ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ बुध के राशि परिवर्तन के प्रभाव को लेकर। बुध अभी तक तुला राशि में गोचर कर रहे थे, लेकिन 29 अक्टूबर से अब यह वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और 29 अक्टूबर से 4 जनवरी तक यह यहाँ पर जो है वो बने रहेंगे वक्री मार्गी होते हुए। क्या होगा, इसका प्रभाव करेंगे, इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो यह मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। और जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। और गोचर का परिणाम तभी अधिक प्रभावशाली होगा जब उस समय वह ग्रह गवर्निंग कंडीशन में हो। अगर उसी भाव में है जहाँ जन्म कुंडली में है तो उस भाव का परिणाम में थोड़ा और बल मिलता है। अब बाकी नगण्य जैसा प्रभाव रहता है। अगर इस समय कहीं किसी भी प्रकार से गवर्निंग में नहीं है तो बहुत कम 10-15% प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप जो है इसको देखें, सुने और समझें इस वीडियो को। बुध गोचर कर रहे हैं, अलग अलग लग्न राशि में अलग अलग भाव में होंगे, उस प्रकार हम परिणाम बताने का प्रयास करेंगे राशिफल। सबसे पहले मेष वालों की बात करते हैं। मेष वालों के लिए अगर देखा जाए तो बुध जो है वो तीसरे भाव के और छठे भाव के स्वामी हैं। यहाँ से यह अष्टम भाव में, वृश्चिक राशि में जब प्रवेश करेंगे तो बुध जो है वो अष्टम भाव में आएंगे। मेष वालों के लिए बुध जो है वो मार्केश की भूमिका अदा करते हैं। कुछ लोग सहायक मार्केश मानते हैं, कुछ लोग मुख्य मार्केश मानते हैं, क्योंकि शुक्र और बुध जो है मार्केश की भूमिका अदा करते हैं। यहाँ पर अष्टम भाव में बुध जो है बहुत योगकारी नहीं है। एक तो करीबी रिश्तों के लिए ठीक नहीं है, वहाँ पर वैमनस्यता उत्पन्न होगा, अपने करीबी लोग शत्रुवत व्यवहार करेंगे और बौद्धिक शत्रुता करेंगे। अगर हो सकता है कोई मुँह पर आपके सीधे ना बोले, आपसे सीधे बहस ना करे, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे फाइट ना करे, लेकिन बैक बाइटिंग बहुत होगी। पीठ पीछे और दिमागी रूप से लोग आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। विशेष करके करीबी लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए। कुछ हद तक यह ऋण, रोग, शत्रु के नाश में सब सहायक होगा, विशेष करके ऋण और शत्रु को लेकर। रोग के मामले में बहुत सहायक नहीं होने वाले हैं। बुध का यह गोचर बहुत से लोगों के लिए स्किन से संबंधित समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहें। बहुत अच्छा परिणाम यह गोचर देने वाला नहीं है। वृषभ वालों के लिए बुध योगकारी हो जाते हैं, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं। गोचर में यह सप्तम भाव में आ रहे हैं। यहाँ पर आप अपने सेविंग्स को, अपनी बचत को इस दौरान कार्य व्यापार को बढ़ाने में आप लगाएंगे। धन लगाकर अपने कार्य व्यापार को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। साझेदारी में कामों को करने का प्रयास करेंगे, बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बौद्धिक क्षमता बेहतर होगी, निर्णय शक्ति बेहतर होगी। उसमें एक उद्यमिता का वो रहेगा, मतलब जैसे कि बिजनेस माइंड सेट आपका जो है इस दौरान रहेगा और उससे उन्नति का योग आपके लिए खुलेगा। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी इस दौरान। बहुत से लोग प्रेम संबंधों में आगे बढ़ेंगे, कुछ महत्वपूर्ण अपने रिश्तों को लेकर के महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं और आपके लिए हुए निर्णय इस समय फलीभूत होंगे, वह लाभकारी होंगे। संतान से भी लाभ का जो है वो योग बनेगा। हालांकि केतु पंचम भाव में है, इसका भी ध्यान रखा जाएगा, लेकिन बुध जो है कम से कम इस समय बेहतर परिणाम देने की स्थिति में आपके लिए हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के वृषभ वालों के लिए बुध का यह गोचर सुखद है। मिथुन वालों के लिए सुख भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ के और लग्नेश हैं। गोचर में यह छठे भाव में आ रहा है, यह ठीक नहीं है। एक तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। बहुत से लोगों के लिए दीर्घ अवधि की कोई बीमारी शुरू हो जाती है। अगर पहले से तबीयत ठीक नहीं चल रही है तो वो इस समय ठीक नहीं होगी। स्वास्थ्य के ऊपर आपका धन खर्च होगा। जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों में आपको इस समय दूर रहना चाहिए और वो कोई निवेश जो होगा वो नुकसान दे सकता है। कर्ज अगर आप दूसरे को इस दौरान देते हैं तो उसको लाभ होगा, लेकिन आपको बहुत नुकसान होगा। तो आर्थिक मामलों में सोच समझकर फैसले लें। संपत्ति के मामले में सोच समझकर फैसले लें। पर अच्छा, यहाँ पर जो है वो परिश्रम का उतना अस्थायी कुंडली में अगर मिथुन लग्न की कोई कुंडली है, कोई पैदा हुआ है जिसकी कुंडली मिथुन लग्न की है और वो अस्थायी कुंडली में बुध छठे भाव में, तो ऐसे लोग बहुत संघर्ष करते हैं। जीवन संघर्षमय हो जाता है, परिश्रम का उतना परिणाम नहीं मिलता है। बहुत प्रयास करने के बाद जाके
जो है वो आपको सफलता मिलेगी। तो गोचर में आ रहे हैं तो तभी प्रभाव होगा जब स्थायी कुंडली में भी हों, इस समय गवर्निंग में हो, लेकिन फिर भी इस समय परिश्रम का उतना परिणाम आपको नहीं मिलेगा। थोड़ा सा मेहनत आपको बढ़ानी पड़ेगी और बेसब्री पर नियंत्रण रखना होगा। ये नहीं सोचिए कि हम कोई काम में हाथ डालेंगे तुरंत इस समय सफलता मिल जाएगी, वैसी स्थिति इस समय नहीं बनेगी। तो मेहनत को बढ़ाना है। कुल मिलाकर के मिथुन वालों के लिए बुध का यह गोचर ठीक नहीं है। कर्क वालों के लिए बुध जो है वो मार्केश ही हो जाते हैं, शनि के साथ सहायक मार्केश की भूमिका अदा करते हैं। व्यय भाव के और तीसरे भाव, द्वादश के और तीसरे भाव के बुध स्वामी हैं। गोचर में पंचम भाव में आ रहे हैं। पंचम भाव में बुध जो है वो शुभ प्रभाव देते हैं, क्योंकि बुद्धि के ग्रह हैं और पंचम भाव सोच और बुद्धि पर नियंत्रण रखने वाला है। तो यह जो है आपके लिए बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने वाले होंगे और निर्णय शक्ति बेहतर करेंगे। चूँकि वृश्चिक राशि में है तो यह आत्मबल को भी बढ़ाए रखते हैं। तो अगर लग्नेश मजबूत हैं ऐसे लोगों के लिए, तो ऐसे लोग बड़े हंसमुख स्वभाव के होते हैं, बड़ी चीज़ों को लाइटली लेते हैं और बुद्धि के बल पर चीज़ों को और अपनी बात के बल पर चीज़ों को निकालने में समर्थ होते हैं। तो एक तो शिक्षा प्रतियोगिता में वृद्धि होगी, उसके ऊपर धन खर्च होगा। संतान के लिए थोड़ा सा यह नकारात्मक स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं कुछ मामलों में। करीबी लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा और उनसे आपको बेहतर सलाह मिलेगी और उनसे लाभ की स्थिति बनेगी। बौद्धिक क्षमता बेहतर रहेगी। कार्य व्यापार को बढ़ाने के लिए आप कुछ इस दौरान महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं और उसमें वृद्धि भी होगी। तो कुल मिलाकर के कर्क वालों के लिए बुध का यह गोचर सही है, योगकारी हो रहा है। सिंह वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए एकादश भाव के स्वामी हैं और दूसरे भाव के स्वामी हैं। गोचर में यह चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। यहाँ पर कोई बहुत लाभ की स्थिति बुध यहाँ पर नहीं बनाएंगे आपके लिए। संपत्ति, धन संपत्ति के लिए लाभकारी स्थिति कुछ हद तक बनाएंगे। बचत को आप निवेश में लगा सकते हैं। जमीन जायदाद से लाभ और धन कमाने की स्थिति उत्पन्न होगी, लेकिन आय, नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ा सा आय में कठिनाई होगी या खर्च अधिक होगा। घर परिवार के ऊपर धन अधिक खर्च हो सकता है, स्वास्थ्य के ऊपर धन अधिक खर्च होगा, छोटी मोटी यात्राओं के ऊपर आपका धन अधिक खर्च होगा। तो आय के दृष्टिकोण से नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। कार्य क्षेत्र में जरूर आप कुछ संतुलन बनाने में जो है वो समर्थ होंगे। वहाँ पर अगर कुछ असंतुलन की स्थिति चल रही होगी तो उसको संतुलित करने का आप प्रयास करेंगे। तो मध्यम परिणाम बुध जो है यहाँ पर देते हुए सिंह वालों के लिए दिखाई दे रहे हैं। कन्या वालों के लिए तो लग्न सही हैं, दसम भाव के स्वामी हैं और लग्न के स्वामी हैं। गोचर में तीसरे भाव में आ रहे हैं। अगर इस समय किसी मार्केश की दशा चल रही हो, मंगल की दशा चल रही हो, उसमें गुरु का अंतर हो, उसमें बुध का प्रत्यंतर हो, तो स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहिएगा। सेहत के लिए यह स्थिति ठीक नहीं है। आत्मबल बढ़ा चढ़ा रहेगा, मित्रों का खूब सहयोग मिलेगा और लोगों को साथ लेकर के मिला करके काम करने की प्रवृत्ति होगी और उससे आप काम निकलवाने में इस समय समर्थ होंगे। भाग्य का कुछ हद तक साथ आपको मिलेगा, बनेगा। प्रमोशन के लिए स्थिति ठीक नहीं है। अगर स्थायी कुंडली में बुध ऐसी जगह पर हों तो ऐसे लोगों को प्रमोशन में ताउम्र परेशानी आती है। साथ के लोग बहुत आगे बढ़ जाएंगे और आप जो है धीरे धीरे कछुए की चाल से आगे बढ़ते हैं। मेहनत खूब करेंगे, उस हिसाब से परिणाम नहीं मिलता। तो थोड़ी झलक तो इस दौरान मिलेगी कि अगर पद प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है तो बुध के कारण उसमें अड़चन आएगी, रुकावट आएगी और विलंब से चीज़ें होने की संभावना बनेगी। तो कुल मिलाकर कन्या वालों के लिए मध्यम परिणाम यहाँ पर बुध देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं तुला वालों के लिए। तुला वालों के लिए भाग्येश हैं, भाग्यस्थान के स्वामी हैं और व्यय भाव, द्वादश के स्वामी हैं। गोचर में आ रहे हैं यह दूसरे भाव में। बुध का यहाँ पर आना धन के लिए ठीक नहीं है। एक तो व्यय की अधिकता रहेगी, व्यय बढ़ेगा। दूसरा, भाग्य का साथ नहीं मिलता। भाग्य भरोसे जब भी काम करेंगे, शुरुआत में थोड़ी बहुत लाभ आपको थोड़ा बहुत प्राप्त होगा, बाद में आपको परेशानी देखने को मिलेगी, नुकसान होने का योग बनेगा। तो भाग्य भरोसे जो भी काम है वहाँ पर आपको कठिनाई, परेशानी, नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो थोड़ा केवल भाग्य भरोसे जहाँ काम हो वहाँ उससे बचें। बुध यहाँ पर आपकी वाणी को बहुत संतुलित करेंगे। बोल करके जहाँ आपको काम निकालना होगा वहाँ निकालने में आप समर्थ होंगे और उससे लाभ की स्थिति भी बनेगी। निर्णय शक्ति भी कुछ हद तक बेहतर रहेगी, लेकिन भाग्य को लेकर के उतावलापन ना करें, उसमें आपको कठिनाई आएगी। तो कुल मिलाकर के धन के दृष्टिकोण से ठीक नहीं, बहुत शुभ परिणाम यहाँ बुध नहीं देते हुए दिखाई दे रहे हैं। करियर के मामले में और आर्थिक मामलों में आजकल जीवन में सबसे ज़्यादा लोगों को महत्वपूर्ण लोगों के लिए यही विषय हैं जहाँ पर बुध यहाँ बहुत सहयोगी नहीं होंगे।
वृश्चिक वालों के लिए आय और आय के स्वामी हैं और अष्टम के स्वामी हैं। लग्न में इस समय आपके गोचर करेंगे, वृश्चिक लग्न में ही यह आ रहे हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर यह स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, सेहत का थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा। बौद्धिक क्षमता जरूर बढ़ाएंगे। आप इस समय कहीं बैठे भी रहेंगे तो कुछ निर्णय शक्ति ऐसी रहेगी आपकी कि कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं जो आपके कार्य व्यापार को बढ़ा दे। आय बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे, तुरंत बढ़ेगी नहीं लेकिन उसके लिए प्रयास करेंगे और उसमें सोचे हुए जो निर्णय हैं वो सही दिशा में जाएंगे, तो आने वाले समय में उसका लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। इस समय भले ना मिले, क्योंकि अभी ये जो फेज होगा बुध का, यह योजना बनाने के लिए बेहतर है, चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए बेहतर है। रिजल्ट इसका तुरंत नहीं आएगा, वो कुछ समय बाद आएगा, लेकिन वह जो रिजल्ट आएगा इस समय लिए हुए निर्णय का, वो लगभग सार्थक आए और सफलता देने वाला हो, इसकी संभावना बहुत अधिक है। नकारात्मक मामला स्वास्थ्य को लेकर के, वहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए, सेहत को। और प्रेम संबंधों में थोड़ा अनमनापन आएगा, उसमें थोड़ी बहुत जो है वो जो उत्साह है उसमें कमी देखने को मिल सकती है। धनु वालों के लिए बुध का यह गोचर हो रहा है द्वादश भाव में, है आपके सप्तम भाव के स्वामी और आपके दशम भाव के स्वामी। यहाँ वैवाहिक जीवन के लिए बुध यहाँ ठीक योग नहीं बना रहे हैं, एक तरह का दुर्योग का योग बना रहे हैं। कार्य क्षेत्र में भी कुछ न कुछ कठिनाई आपको महसूस हो सकती है। यात्राओं से कुछ हद तक लाभ होगा, सुदूर की यात्रा से लाभ का योग आपके लिए बनेगा। बहुत से लोगों के लिए स्थान परिवर्तन का भी योग इस दौरान बन सकता है, स्थानांतरण का योग बन सकता है। हालांकि वह भटकाव उत्पन्न करेगा और बहुत शुभता उसमें नहीं रहेगी। नए व्यापार करने के लिए यह समय बिल्कुल ठीक नहीं है, तो नए व्यापार में हाथ इस समय ना डालें, साझेदारी के कामों में हाथ ना डालें, और अगर पहले से कर रहे हैं तो थोड़ा वहाँ सावधान रहें। कर्ज लेकर के कोई काम करने से आपको बचना चाहिए। धनु वालों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा नहीं है। मकर वालों की बात करूं तो छठे भाव के स्वामी हैं आपके लिए और आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं। गोचर में यह आय स्थान पर आ रहे हैं। आय के मामले में तो कुछ हद तक ठीक परिणाम आपको मिलेगा, लेकिन बंधे हुए से महसूस करेंगे, आपको घुटन सी महसूस होगी। आय को प्राप्त करने में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा। प्राप्त होता, ऐसा नहीं कि प्राप्ति नहीं होगी, प्राप्ति भी होगी, लेकिन उसमें आपको बंधन अधिक महसूस हो, असंतुष्टि का बोध हो, इसकी संभावना रहेगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। शिक्षा प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से यह बहुत सहयोगी है, निर्णय लेने के लिए बहुत सहयोगी है। संतान प्राप्ति का भी योग इस दौरान बन सकता है। भाग्य जो है आपके लिए कुछ हद तक संतान प्राप्ति और एजुकेशन में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह बहुत अच्छा समय आपके लिए है, आप उसमें आप अच्छे से आगे बढ़िए। तो मकर वालों के लिए यह मध्यम परिणाम देंगे, कुछ चीज़ों के लिए अच्छा, कुछ चीज़ों के लिए बुरा। कुंभ वालों की बात करूं तो आपके लिए पंचम भाव के स्वामी हैं और अष्टम के स्वामी हैं। दशम भाव पर जो है बुध का गोचर हो रहा है, आपके योगकारी स्थिति उत्पन्न करेंगे। सलाह आप बहुत अच्छा देंगे, आपको सलाह मिलेगी भी बहुत अच्छा। किसी बड़े प्रभावशाली व्यक्ति के साथ जुड़ने का अवसर इस समय आपको मिल सकता है। सरकारी या सामाजिक क्षेत्रों में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए उन्नति का बढ़िया रास्ता इस समय खुलेगा और पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। संतान प्राप्ति में अगर स्थायी कुंडली में ऐसा योग हो तो ऐसे लोगों को संतान प्राप्ति में संघर्ष करना पड़ता है और तुरंत जल्दी संतान प्राप्त नहीं होती, विशेष प्रयासों से ही संतान प्राप्त हो सकती है। गोचर में चूंकि हैं तो थोड़ा बहुत कष्ट या अनमनापन जो है वो उत्पन्न हो सकता है, और गर्भवती महिलाएं तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखना चाहिए। पिता के साथ स्वास्थ्य का ध्यान भी आपको रखना चाहिए। जमीन जायदाद से संबंधित कामों में सफलता मिलेगी और सबसे ज़्यादा यह करियर के लिए आपके लिए उन्नतिदायक हो रहे हैं। मीन वालों के लिए सुख भाव यानी चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं। भाग्य स्थान पर इनका गोचर हो रहा है। जमीन जायदाद के कामों से आपको दूर रहना चाहिए इस दौरान। आप निवेश कम से कम जो है वो प्रॉपर्टी में इस दौरान ना करें, वह आपके लिए नकारात्मक होगा, नुकसान देने वाला होगा। सामान्य व्यापार के दृष्टिकोण से जमीन जायदाद के अलावा अगर कोई आप व्यापार में हैं तो उसके लिए यह समय उन्नति देने वाला है। नए साझेदारी में कुछ काम करते हैं उसमें भी आपको कुछ हद तक सफलता मिलेगी। जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ मिलकर काम करते हैं उसमें भी सफलता का अच्छा योग मिलेगा। व्यापार अदर देन प्रॉपर्टी, अदर देन व्हीकल, गाड़ी और संपत्ति, जमीन जायदाद के अलावा जो व्यापार होंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। नए निवेश इन्हीं क्षेत्रों में आपको नहीं करना चाहिए। पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ा रहेगा, कार्य शक्ति अच्छी रहेगी और सोच समझकर निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर बुध का यह गोचर केवल
संपत्ति में निवेश के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है, लेकिन बाकी मामलों में आपको सफलता देने वाला है। तो यह था इस बुध के गोचर का संभावित प्रभाव। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।